सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो सिर्फ पत्थर और नक्काशी से नहीं बनी, बल्कि वो तो समय की एक धड़कती हुई नस है। एक ऐसा मंदिर जहां हजारों साल से आस्था का दिया, आप यकीन मानिए, कभी बुझा ही नहीं। तो चलिए आज मुंडेश्वरी मंदिर के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। 1900 साल और उससे भी ज्यादा। जरा सोचिए इस बात को, इतने लंबे समय से यहां पूजा की लौ एक एक भी दिन के लिए नहीं बुझी है। ये कोई खंडर नहीं है, नहीं, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ आस्था का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास में उतरते हैं। आखिर कैसे कैसे ये मंदिर आज भी एक जीवंत धड़कता हुआ पूजा स्थल बना हुआ है। इसकी कहानी लगभग 108 ईस्वी के आसपास शुरू होती है। सोचिए, सदियां बीत गईं, कितने ही साम्राज्य बने और बिगड़ गए, लेकिन ये मंदिर आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि पूजा का एक धड़कता हुआ केंद्र है। सही मायने में ये एक सांस लेती हुई विरासत है। अच्छा, कभी सोचा है कि इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी ही क्यों है? अरे, इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मुंड यानी मस्तक और ईश्वरी मतलब देवी। कथाओं के अनुसार यहीं पर देवी ने एक असुर का संहार किया था और बस तभी से ये जगह एक शक्तिशाली शक्तिपीठ बन गई। अब जरा इसकी बनावट पर नजर डालते हैं। एक ऐसी बनावट जो इसे समय से भी परे एक अजूबा बना देती है। इसके आकार को देखिए, ये अष्टकोणीय है, 8 कोनों वाला। उस जमाने के मंदिरों में ऐसा डिजाइन भाई लगभग अनसुना था, और यही इसकी सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल पहेली है। इसकी बनावट को समझना किसी दिव्य ज्यामिति को समझने जैसा है। सोचिए, 8 कोनों वाली नींव पर खड़ा ये मंदिर, और इसके 4 दरवाजे चारों दिशाओं से भक्तों को अपने केंद्र यानी गर्भगृह की ओर खींचते हैं। और वो नक्काशी, हर दीवार, हर स्तंभ पर जो नक्काशी है, वो तो सीधा एक अलग ही युग में ले जाती है। और फिर जब गर्भगृह के अंदर कदम रखते हैं तो वहां शिव और शक्ति का एक ऐसा दुर्लभ संगम देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं है। एक तरफ देवी का सौम्य रूप है, तो ठीक केंद्र में 4 मुखों वाला एक अद्भुत शिवलिंग। वाकई ऐसा संयोग ही तो इस जगह को आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाता है। चलिए अब इस मंदिर के सबसे हैरान कर देने वाले, सबसे रहस्यमयी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो तर्क और विज्ञान से एकदम परे लगता है और जो आज भी लोगों को चकित कर देता है। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या बिना खून बहाए कोई बलि दी जा सकती है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर यही सवाल इस मंदिर की सबसे अनोखी और चमत्कारी परंपरा की नींव है। ये वो अनुष्ठान है जो तर्क को चुनौती देता है। देखिए, होता यह है कि एक जीवित बकरे को देवी के सामने लाया जाता है। फिर पुजारी मंत्रों के साथ उस पर कुछ पवित्र चावल के दाने मतलब अक्षत छिड़कते हैं, और फिर चमत्कार होता है। बकरा कुछ पलों के लिए एकदम शांत, चेतना शून्य हो जाता है, मानो देवी ने भेंट स्वीकार कर ली हो। और फिर उसे वापस होश में लाकर पूरी तरह से सुरक्षित भक्त को लौटा दिया जाता है। सोचिए, बिना एक बूंद खून बहाए। लेकिन एक मिनट, यहां के रहस्य सिर्फ मंदिर की दीवारों में ही कैद नहीं है। नहीं, इस पूरी पहाड़ी की हवा में, यहां की मिट्टी में एक खास ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे लोग सदियों से अनुभव करते आ रहे हैं। यहां आने वालों से पूछिए तो तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोगों का ये पक्का विश्वास है कि यहां मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। कुछ स्थानीय लोग तो रात में घंटियों की रहस्यमयी आवाजें सुनने का भी दावा करते हैं। पर एक अनुभव ऐसा है जो लगभग हर कोई बताता है, और वो है गर्भगृह में कदम रखते ही मिलने वाली वो असीम शांति। तो सवाल उठता है कि इस शांति और इन रहस्यमयी अनुभवों का कारण क्या हो सकता है? खैर, एक थियरी है जो इसे एनर्जी वॉर्टेक्स या ऊर्जा चक्र कहती है। मतलब एक ऐसी खास जगह जहां प्रकृति की शक्तियां जैसे हवा, धूप और धरती का चुंबकीय क्षेत्र एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो मन को अपने आप ही शांत कर देता है। और शायद यही एक अनुभव इस पूरी तीर्थ यात्रा का सार है। जैसा कि कहा जाता है, पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर, पहाड़ियों के बीच देवी को देखकर मन को असीम शांति मिलती है। मतलब ये सिर्फ मूर्ति का दर्शन नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की शांति को पाने जैसा है। तो फिर सवाल ये है कि इतिहास, आस्था और ऊर्जा, ये तीनों आखिर मिलते कहाँ हैं?
शायद मुंडेश्वरी मंदिर इसका एक जीता जागता जवाब है। ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हजारों साल की सामूहिक आस्था किसी जगह की मिट्टी, पत्थर और हवा में अपनी छाप छोड़ सकती है? शायद जवाब जानने से ज्यादा जरूरी इस सवाल को जिंदा रखना है, और यही इस जगह का असली जादू है।